जिनकी सोच में छिपी हुई थी और जिनकी शहादत ने इस प्रदेश की झारखंड के लड़ाई को बल दिया। मैं ऐसे नेताओं को अपनी राजनीतिक जीवन में हमेशा आजसू पार्टी के लिए, क्योंकि उनके सपनों का और उनके विचारों का ये संगठन है। हमारी कोशिश होगी कि लगातार उनके आंदोलन में दिए हुए समय राज्य के बारे उनकी परिकल्पना को यथार्थ में बदलने तक लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जहाँ तक निर्मलदा के बारे में आप कह रहे थे कि उनके सपनों का झारखंड का कहाँ है आज उनके नाम पे राजनीति करने वाले दल और उसके नेतृत्व ने दादा के सपनों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कभी बैठकर इस दल को राजनीतिक गुमान और सत्ता के इस व्यवस्था में झारखंड आंदोलन के विचार को बैठ के सोचने का वक्त नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं हम वर्तमान स्थिति को पाते हैं। झारखंड आंदोलन कर रहे वो सारे लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है, आज तक सम्मान की श्रेणी में और उसका स्वरूप तैयार नहीं हो पाया है। शुरुआत हम लोग ने की, लेकिन जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से तीन बार इस प्रदेश में सत्ता हासिल हुआ, उन लोगों ने भी झारखंड आंदोलन के लड़े हुए स्वरों को, नेतृत्व को बुला दिया है। हमारी कोशिश है कि उन सारे लोगों को समेटकर झारखंड को लड़ाई को सहज करने वाले, झारखंड के पूरे आंदोलन को सहज करने वाले वो सारे लोग, वो प्रत्यक्ष रूप से अगवा नेता हो सकते हैं या बैठ के झारखंड के लिए रचना करने वाले हो सकते हैं या झारखंड का गीत गाने वाले हो सकते हैं। उन सभी को एकत्रित कर उनके दिए हुए योगदान को स्मरणीय बनाने के लिए हमेशा आने वाले अवसरों में हम उन्हें इस प्रदेश का और प्रदेश के निर्माण का एक सोल्जर के रूप में स्थापित करने की तैयारी करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, और उनकी सरकार गाजर मूली नहीं कि कोई उखाड़ कर फेंक। दोनों ही बातें कह रहे हैं। एजेंसी, मैंने पहले भी कहा है कि भारत के लोकतंत्र और में विश्वास करने वाले तंत्र के द्वारा बने हुए एजेंसी, उसी के अधीनस्थ अगर वो अपना काम और उस घेरे में, अगर उस दायरे में कोई आते हैं तो निष्पक्ष रूप से एक राजनेता होने का, एक नेता होने का, मुखिया होने का इन्हें परिचय देना चाहिए, उनके समीप जाना चाहिए और अपनी राय और अपना पक्ष रखना चाहिए। वो निष्पक्ष की मीडिया के माध्यम से वीर बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये लोगों को भावनात्मक रूप से लोगों के बीच में ये बातों को रख के भावना लोगों का लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कटु सत्य है, लोगों को पता है, और हर लोग आज के दिन में मीडिया के माध्यम से या इन सूचना से लोगों को ये चीज़ की जानकारी हो रही है कि प्रदेश के अंदर दोहन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान हालत में लोगों के भविष्य की चिंता ना करके केवल इस राज्य के खान संपदा का लूट का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, ये सभी को पता है। मैं इतने अंदर की बातें मैं नहीं जानता, बाबूलाल जी को पता होगा, वो निश्चित रूप से वो जानकारी होगी, इसीलिए वो बात ट्वीट किए हैं। ये बाबूलाल जी ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। हाँ। देखो, ये यहाँ के कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन्हें महसूस होता है, वो अपनी बात इस रैली के माध्यम से अपना पक्ष रखने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पक्ष सामाजिक रूप से आते रहेंगे और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन पक्षों पर स्पष्ट जवाब या फिर स्पष्ट कोई